हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन इन डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट, इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो देखेंगे ट्रेवर्सल का। ट्रेवर्सल हम कैसे करते हैं डबली लिंक लिस्ट में। और दूसरा जो हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं वो हमारा है काउंट नंबर ऑफ नोड, काउंट नोड का। ओके, तो ये हम दो इम्प्लीमेंटेशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेवर्सल से, हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे डबली लिंक लिस्ट में। ओके, तो ट्रेवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो चलिए लिंक लिस्ट जैसे कि मान लेते हैं, सपोज करिए ये मेरे पास क्या है, ये लिंक लिस्ट है। तो ये यहाँ पे हम लिंक लिस्ट एक बना लेते हैं। ओके, तो ये दूसरा, और यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट है, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ओके, ये बड़ा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। छोड़ते हैं उसको, इसी में हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा क्या है, डबली लिंक का थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं जिसमें क्या होता है, दो पॉइंटर रहता है। ओके, और ये जो है इसको पॉइंट करेगा, और ये जो है इसको पॉइंट करेगा। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया। ओके, ओके, ये इसको पॉइंट करेगा और ये जो है इसको पॉइंट करेगा। पॉइंट करवा दिया। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ट्रेवर्स करना है। तो ट्रेवर्स करने के लिए यहाँ पे कोई भी डाटा होगा, हम क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे करेंट पॉइंटर बनाएंगे या फिर टेम्पररी पॉइंटर बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। और इसको हम पहले हेड, यहाँ पे जो मेरा स्टार्ट रहता है, हेड रहता है, ये इसको पॉइंट करते रहता है। हम इसको पहले पॉइंट करवा देंगे हेड देके। उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे। कब तक बढ़ेंगे, जब तक हम नल को रीच ना कर जाए तब तक। और इस तरह से हम क्या करेंगे, पूरा ट्रेवर्स करके देख लेंगे। ओके, तो ट्रेवर्सल कैसे करेंगे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तो उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, इसको हम थ्योरी में देखे थे। चलिए अभी प्रैक्टिकल देखते हैं जब हम कैसे वहाँ पे रिहर्सल कैसे करते हैं। ओके, तो रिहर्सल करने के लिए यहाँ पे आई थिंक आपको विजिबल होगा स्क्रीन, जो किस प्रकार से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले जो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम सी लैंग्वेज में करने वाले थे स्टूडियो डॉट एच और एस टी डी आई एल ए वी डॉट। इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी को लोकेट करेंगे अपने नोड के लिए, इसलिए। ओके, यहाँ पे ये लगा दिए हैं अपना। और उसके बाद नोड हमको क्या करना है, नोड क्रिएट करना है। तो नोड क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड इंट डाटा, एक मेरा क्या होगा, डाटा वाला पार्ट होगा। और यहाँ पे क्या है, एक नेक्स्ट पॉइंटर एक प्रीवियस पॉइंटर। इसका नाम दे दिया है क्या, इसका नाम है नेक्स्ट पॉइंटर, इसका नाम है पॉइंटर प्रीवियस। ठीक है, इसका प्रीवियस और इसका नेक्स्ट। ये हम दो पॉइंटर बना लिए हैं। इससे मेरा क्या हुआ, इससे मेरा स्ट्रक्चर का जो टेम्पलेट है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो तरीका से फॉर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेवर्स कर सकते हैं। या तो हम आगे के डायरेक्शन में करेंगे ट्रेवर्स, या तो हम पीछे के डायरेक्शन में करेंगे ट्रेवर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये डबल लिंक लिस्ट है इसलिए। तो हम आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों का इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। मीन्स हम एक बार फॉरवर्ड भी जा सकेंगे और एक बार बैकवर्ड भी जा सकेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं। वो तो देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे क्या लेगा, क्या रहता है, इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ करेंगे। जैसे कि मेरा क्या है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। उससे पहले हम नोड को कैसे क्रिएट करेंगे डायनेमिकली वो देख लेते हैं। यहाँ पे कैसे करना है, जैसे हमें पता है इस प्रकार का, तो इस प्रकार का वहाँ पे स्ट्रक्चर से मेरा टेम्पलेट बन गया। और स्ट्रक्चर से जब टेम्पलेट बन गया तो इसके लिए मेमोरी भी तो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायनेमिक मॉड्यूलिकेशन का यूज़ करेंगे। क्या, क्रिएट नोड। जब भी हमको नोड क्रिएट करना पड़ेगा उसमें हम एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ओके, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका नाम न्यू नोड दे देंगे। और यहाँ पे डायनेमिक डीएमए के जरिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के जरिए हम क्या किए, मेमोरी को अलोकेट किया। कैसे, मैलॉक का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड, स्ट्रक्चर नोड के जितना नोड का साइज रहेगा उतना हमको मेमोरी चाहिए। तो उसको हम ले रहे हैं साइज को, और साइज ऑफ यहाँ पे जितना साइज साइज ऑफ क्या करेगा उतना साइज का मेमोरी ले लेगा। और उसको क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पॉइंटर में कन्वर्ट करके हमको न्यू नोड में असाइन करके और यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो न्यू नोड क्या होगा, क्रिएट हो गया। और न्यू नोड जब क्रिएट हुआ तो न्यू नोड के डाटा वाला पार्ट में क्या है, डाटा वाला पार्ट में यहाँ पे वैल्यू दे देगा और ये यहाँ पे नल दे देगा और यहाँ पे नल देगा, बाय डिफॉल्ट नल दे देगा। ओके, तो ये मेरा नोड मिल गया। जब नोड मिल गया तो हम क्या करेंगे, नोड तो मिल गया, अब एक दूसरे से को कनेक्ट भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, हम लिंक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, ये किधर गया गाइस, या तो फिर चलने लगा, इसको मिटाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेते हैं अपने लिंक लिस्ट को। ओके, तो लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए इस प्रकार का हमको लिंक लिस्ट क्रिएट करना है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इस प्रकार का ले लेते हैं और यहाँ पे 1 है और इसको आगे वाला से कनेक्ट करते हैं जिसमें 2 है। यहाँ पे मेरा 2 है और इसको आगे वाला से कनेक्ट करते हैं जिसमें 3 है। ठीक है, और ये डब्ल्यू लिंक है तो ये दूसरे आपस में कनेक्ट रहेगा। ओके, उसके बाद क्या करना है,
ये हम क्रिएट नोड से क्या किए, ये नोड को क्रिएट कर लिए। ठीक है, हम फंक्शन बना लिए, यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, मेरा डायरेक्ट वो नोड क्रिएट होकर आ जाएगा। और उस पर क्या करेंगे, ये सब तो हो गया। अब उस पर क्या करेंगे, हेड के नेक्स्ट में क्या करेंगे, एक मेरा हेड पॉइंटर बनेगा। हेड पॉइंटर बनेगा तो हेड के नेक्स्ट में क्या करेंगे, हेड को क्या करेंगे, हेड को हम इसको पॉइंट करवा देंगे। हेड के नेक्स्ट में देखिए, हेड के नेक्स्ट में हम क्या दिए हैं, सेकंड। हेड के नेक्स्ट में सेकंड, और हेड के यहाँ पे सेकंड के प्रीवियस में क्या किए हैं, हेड। यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या किए, वो चेंज कर दिए। उसके बाद देखिएगा, अब आगे कर दिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको ट्रेवर्स करना है। तो चलिए ट्रेवर्स करते हैं। तो ट्रेवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा फंक्शन कॉल करते हैं। इसको मिटा देते हैं गाइस पहले। ओके, इसको क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करके दिखाते हैं आपको। ओके, हमको क्या करना है, ट्रेवर्स करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। तो आप देखिएगा 1 2 3 है, तो हमको एक बार फॉरवर्ड जाना है और एक बार बैकवर्ड जाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा रन करवा देते हैं। ओके, तो रन हो गया है गाइस। यहाँ पे आउटपुट आने का वेट करते हैं अब इसका। ओके, तो आउटपुट जब आएगा तो यहाँ पे किस प्रकार से रन होगा, तो देखिएगा हम क्या किए हैं, सबसे पहले फॉरवर्ड में गए हैं। तो जब फॉरवर्ड में जाएंगे तो हमारा क्या प्रिंट हो गया आएगा, 1 2 3, क्योंकि हम इधर इस साइड में गए। और जब बैकवर्ड मतलब पीछे से आएंगे, तो पीछे से आएंगे तो हमको कहाँ से आना पड़ेगा, 3 2 1। तो 3 2 1 हमको आना पड़ेगा इस सबसे। जब फॉरवर्ड हम जाएंगे तो हमको फॉरवर्ड हेड से कॉल करना पड़ेगा। और जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो सबसे लास्ट वाला जो नोड है मेरा, नोड थर्ड, जिसका हम नाम यहाँ पे दिए हैं क्या, थर्ड नोड जो मेरा है, इसलिए हम यहाँ पे थर्ड को देखा कॉल किए, ताकि लास्ट नोड से प्रीवियस का एड्रेस लिया, वहाँ से क्या करें, वो पॉइंट करते करते प्रकार से आ जाए। ओके, यहाँ तो ये तो देख लिए। अब हमको यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ नोड काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम एट द एंड क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स तो कर ही रहे हैं ना, और वहाँ पे हमको नोड काउंट करना पड़ेगा। तो कैसे काउंट करेंगे, उसी में हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ काउंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, कोड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पे हम चेंज करेंगे क्या, हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। जब तक मेरा क्या हो, नल तक लास्ट तक ना पहुंच जाए, तब तक हम क्या करेंगे, साइज को या फिर काउंट को क्या करेंगे, एक से इंक्रीमेंट करते रहेंगे, क्या एक एक से बढ़ाते रहेंगे। और जब मेरा लास्ट तक पहुंच जाएगा, करंट के नेक्स्ट में जो है वो नल हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, स्टॉप कर जाएंगे और हम वहीं पे स्टॉप करके वहाँ पे काउंट को क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, मतलब साइज को रिटर्न कर देंगे। तो उससे मैं टोटल कितना लेंथ है उसका, कितना काउंट है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितना है, वो हमको रिटर्न होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेम वही किया है, बस वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आगे तो बढ़ी है ट्रेवर्सल में, जब आगे बढ़ ही रहे थे वहाँ पे हम प्रिंट करने की जगह पर क्या किए हैं, सिर्फ एक साइज वैल्यू काउंट को ले लिए हैं, मीन्स यहाँ पे साइज ले लिए हैं, और उसको हम प्लस प्लस करके आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 4 यहाँ पे 4 नोट बना लिए हैं, 1 2 3 4 करके। और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम काउंट को हेड को कॉल कर दे रहे हैं, काउंट में जाएगा तो वो लास्ट तक जाएगा, कब तक, जब तक उसमें नल ना आ जाए तब तक। ओके, चलिए इसको भी रिटर्न करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे टोटल कितना है, 4 है। तो जहाँ पे देखिएगा 4 यहाँ पे रिटर्न करके आ गया है। यहीं पे अगर हम एक और नोट बना दें, जैसे 4 तो है ही, लेकिन एक और नोट बनाएगा तो उसको फिर से उसके नेक्स्ट में जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लूप के जरिए नहीं करें, यहाँ पे हम क्या करें, इंडिविजुअली सबको असाइन कर रहे हैं एक दूसरे में। ओके, तो यहाँ पे 4 नोट के लिए देख लिया, आप 3 नोट के भी कर सकते हैं। तो ये मेरा, इसमें हम देख लिए क्या रिवर्स कैसे करते हैं और हम काउंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे जो इंपॉर्टेंट कोड है ना, वो इतना सारा तो बस टेम्पलेट है कोड रन करवाने के लिए ये सब किए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कोड है ना, ये है, इतना ही जो है वो काउंट करने के लिए, लेंथ काउंट करने के लिए इतना ही कोड इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में अगर पूछ दिया जाता है जो, तो आप इसको इतना ही लिखना है। ठीक है, जब तक पूरा आपको रन करवा के नहीं दिखाना है, तब तक आप इतना सारा मत लिखिएगा। यहाँ पे लिखिएगा 40 45 लाइन का है, तो इतना बस आपको समझने के लिए, कोड को रन करवाने के लिए है। लेकिन आप जब समझने के लिए जाइएगा, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है बस। जैसे हम उसमें देखे थे लेंथ काउंट कर, वहाँ पे जब ट्रेवर्स कर रहे थे, तो उसमें ट्रेवर्सल वाला जो था वो इम्पोर्टेंट था। जैसे उसको हम अगर दिखाने का कोशिश करेंगे, ट्रेवर्सल वाला कहाँ पे गया, ये रहा। तो ट्रेवर्सल वाला देखिएगा तो ये सब तो बस वैसे ही है। जो आपका जो मेन कोड है ट्रेवर्सल वाला, वो है ये। हम फॉरवर्ड कैसे ट्रेवर्स करेंगे, हम बैकवर्ड कैसे ट्रेवर्स करेंगे। तो फॉरवर्ड में हम कैसे क्या बात की, फॉरवर्ड में हम जैसे यहाँ पे करंट तो नल तक जाए है, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम प्रिंट कर दे रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े उसका डाटा को प्रिंट कर दे रहे हैं, और आगे बढ़ रहे हैं, करंट को एक से आगे बढ़ाते हैं। वही अगर बैकवर्ड करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, टेल मेरा पॉइंटर होता है, उसको क्या करेंगे, उसमें असाइन कर देंगे करंट में, जो पीछे से ट्रेवर्स होकर आएगा वो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक कब तक जाएगा, तब तक स्टार्टिंग वाला नल आ जाए तब तक, और उसमें हम डाटा प्रिंट करते रहेंगे। तो हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा हम रिवर्स कैसे करते हैं और उसमें हम काउंट कैसे करेंगे लेंथ को। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर भी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक वहाँ पे हम और इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखेंगे। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए हम ठीक है, ऑल द बेस्ट।